हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये जो अपडेट है ना रेलवे का, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले अपडेट आया था, लगभग 10,000 पोस्ट रेलवे में खाली है। आरआरबी जेई में लगभग 10,000 वैकेंसी आने वाली थी। इन्होंने ही अपडेट दिया था, रेलवे की तरफ से ही अपडेट था। बट जो फाइनल वैकेंसी का प्रपोजल आया है ना, उसमें 2570 वैकेंसी ही दिख रहा है केवल। और ये छोटा नंबर बिल्कुल भी रेलवे के वैकेंसी को शोभा नहीं देता है, क्योंकि रेलवे 10,000, 15,000, 20,000 वैकेंसी के लिए जाना जाता है। आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ये जो 2570 वैकेंसी आया है ना, उसमें किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, इसको थोड़ा जानते हैं। और ये भी जानते हैं जो एक्चुअली में कितना कंपटीशन रहने वाला है। कंपटीशन का मतलब कौन से बच्चे, किस ब्रांच के बच्चे कहां कहां पे एलिजिबल है, इसको भी थोड़ा देखेंगे। और सबसे बड़ी जो बच्चों में कंफ्यूजन है, कौन कौन से स्टूडेंट इस बार जो आरआरबी जेई 2025 है उसमें फॉर्म फिलिंग कर सकता है, मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसको भी हम जान लेंगे इस वीडियो में। ओके, तो चलिए जानते हैं वन बाय वन। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एलिजिबिलिटी का ही बात कर लेता हूं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, कंप्लीटेड है, बिल्कुल आप एलिजिबल है। या जो बच्चे अभी रिसेंट में कंप्लीट किए हैं, तो उसके पास अगर फाइनल ईयर का मार्कशीट है, जिस दिन इस फॉर्म का लास्ट डेट होगा, मतलब जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसका जो लास्ट डेट होगा ना, तब तक अगर आपके पास मार्कशीट है फाइनल ईयर का, तो आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो इस बार फाइनल ईयर में है, तो आप एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फाइनल ईयर बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं यहाँ पे। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब बात आती है सर ब्रांच वाइज वैकेंसी कितना है। यहां देखिए, ब्रांच वाइज वैकेंसी की बात करूं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, तो टोटल 489 वैकेंसी है। सिविल का बात करूं तो 741 वैकेंसी है। मैकेनिकल का बात करूं तो 743 वैकेंसी है। ईसी सीएस आईटीएस, जो सीएस और आईटी वाले बच्चे होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से एलिजिबल होते हैं, इस बात को समझिएगा। इसका वैकेंसी है 218। ट्रैक मशीन का बात करूं 121, डीएमएस का बात करूं 195, सीएमए का बात करूं तो 63। ये टोटल सम करोगे तो ये 2570 वैकेंसी है। ये छोटा नंबर है, मैं समझ रहा हूं, बट जितनी वैकेंसी है उसका मैं बात कर रहा हूं। जो डेटा आया है एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, कितना माहौल बनाया गया था देखे होंगे आप, उसको पूरा एनालाइज करने के बाद ये डेटा निकल के आया है। अब बात करते हैं ये जो सारे ब्रांच के बच्चे हैं, कौन कहां एलिजिबल है, कहां कंपटीशन किसको दे रहा है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, अगर कोई इलेक्ट्रिकल का बच्चा है ना, वो कहां कहां एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल में तो होगा ही, साथ में मैकेनिकल में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एसएनटी डिपार्टमेंट में भी है, डीएमएस में और टीएम में, ट्रैक मशीन, टीएम मतलब ट्रैक मशीन। ओके, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा इलेक्ट्रिकल में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो होगा ही होगा, जिसको एसएनटी बोलते हो, मैकेनिकल में, डीएमएस और टीएम में। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, डीएमएस और टीएम में। अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल में और डीएमएस में। ओके, अगर मैं कंप्यूटर साइंस का बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एसएनटी में और डीएमएस वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसी तरह सीएमए की बात करूं तो डिग्री इन बीएससी फिजिक्स मैथ में होना चाहिए, और बाकी यही केमिकल सुपरवाइजर और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर का बात करूं तो डिग्री इन केमिकल और डिग्री इन सुपरवाइजर होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है। ये बात हो गई। अब बात आती है सर, जब इस तरह का चीजें हैं, जो इलेक्ट्रिकल वाले मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इस तरीके से टोटल कितने नंबर ऑफ पोस्ट है जहां पे कि एक इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट एलिजिबल हो सकते हैं। अगर मैं इसका बात करूं तो ये देखो ध्यान से, इस नंबर को देखिएगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो ये टोटल जो देखो, ये टोटल समअप है, यही जो वैकेंसी निकला उसका, तो 1766 पोस्ट है जहां पे आप बिल्कुल एलिजिबल है, यहां पे आप बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये है रियल कंपटीशन। क्लियर? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का, तो आपके लिए भी 1766 पोस्ट है जहां पे आप फाइट कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर का बात करूं तो ये 1548 टोटल पोस्ट है। अगर मैं सिविल का बात करूं तो 936 पोस्ट है। अगर मैं कंप्यूटर साइंस और आईटी का बात करूं तो 443 पोस्ट है आपके लिए, और बीएससी फिजिक्स जो सीएमए वाला पोस्ट है 63 है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ओके, ये है जो आप जहां जहां एलिजिबल है, मतलब कितने पोस्ट है जहां पे आप फाइट कर सकते हो, जितना कंपटीशन दे सकते हो, ये सारे पोस्ट है। अब यहां पे सबसे बड़ी बात ये आती है, आपके मन में आता होगा सर इस बार क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो देखो, अगर मैं पिछले साल का डेटा का बात करूं 2024 में, जो अभी लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी, उसका अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो उसमें लगभग 10 से 12 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, और 65% स्टूडेंट अपियर हुए थे एग्जाम में। तो लगभग 6.5 लाख से 7 लाख बच्चे ने एग्जाम में अपियर हुए थे। और आपको पता है जिस तरह की सीट थी, तो सीबीटी 1 में 15 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो लगभग 1,20,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए थे सीबीटी 1, और फिर उसके बाद सीबीटी 2 में जो 7,900 समथिंग, मतलब 8,000 के अप्रोक्सीमेट जो सीट था, वहां पे बच्चों ने अपना अपना सिलेक्शन लिया और अलग अलग जोन में जाके सेलेक्ट हुए।
तो अगर इस बार आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें अवेयर रहना है, ये सारी बातों से अवेयर रहना है, जो आप किस पोस्ट पे कितने पोस्ट पे एलिजिबल है। और हमेशा ध्यान रखिएगा आरआरबी जेईई का सीबीटी 2 नॉन टेक होता है, बट उस नॉन टेक में आपका अगर स्कोर मैक्सिमम होता है, जितना ज्यादा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे उतना ज्यादा आपको सीबीटी 2 में बेनिफिट मिलेगा और आगे भी बेनिफिट मिलेगा। जितना कम स्कोर रहेगा सीबीटी 1 में उतना ही कम चांसेस और कम मौके मिलेंगे, कम चॉइसेस मिलेंगे आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए सीबीटी 1 नॉन टेक है, अच्छे से उसको तैयार कीजिए और नॉन टेक में जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा सीबीटी 2 में और ओवरऑल आपको आरआरबी जेईई में मौका मिलेगा, इतना चॉइसेस मिलेगा। फिर सीबीटी 2 में जब जाओगे तो वहां पे टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक भी आएगी और उसको हैंडल करना, उसमें जितना स्कोर करोगे, सिंपल सी बात है, आपके पास चॉइसेस ज्यादा रहेंगे। ज्यादा चॉइसेस रहेगा तो आप अपने जो मनपसंद जो फेवरेट डिपार्टमेंट है वो फुलफिल कर पाओगे। ओके, तो ये था ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। इससे आपको पता चला होगा रियल कंपटीशन क्या है, आप कहाँ कहाँ एलिजिबल है, कितना पोस्ट है आपके लिए जहां पे आप फाइट कर सकते हो। अब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आरआरबी जेईई आपका ड्रीम है तो कौन सा डिपार्टमेंट आपका फेवरेट है, साथ में रेड कलर का हार्ट जरूर बनाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।